नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद बहुत जल्दी नगर निगम बन जाएगा, इसको लेकर कवायद भी तेज कर दी गई है। पालिका की बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान पालिका अध्यक्ष, एसडीएम सदर, अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप नगरीय क्षेत्र का तेज विकास करने के लिए बहुत ही जरूरी है और इसके लिए 22 दिसंबर को नगर पालिका बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर शासन को भेजा जाएगा। शासन से हरी झंडी मिलते ही नगर पालिका परिषद नगर निगम बन जाएगा। अध्यक्ष जी, ये बताएं कि नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को नगर निगम बनाने की कवायद चल रही है, क्या तैयारियां हैं और क्या जनता को लाभ मिलेगा इससे? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शहरी क्षेत्रों के विस्तार के लिए, विकास की दृष्टि से पूरे प्रदेश में जो अपने नगर पालिका और नगर पंचायत हैं उसकी सीमा विस्तार की एक योजना बनाई है। उसी योजना के तहत हम सब भी मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र की सीमा विस्तार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और कल हमने नगरपालिका प्रशासन और तहसील प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे 90 गांव चिन्हित किए हैं जिन्हें हम सब पालिका परिषद की सीमा में बढ़ाने का काम करेंगे। वर्ष 1735 में मिर्जापुर की स्थापना की गई थी और उसके बाद नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए नगर पालिका परिषद मिर्जापुर का गठन किया गया। तब से लेकर अब तक नगर पालिका परिषद मिर्जापुर ही नगरीय क्षेत्र के विकास का कार्य देख रही थी। लगातार बढ़ रही जनसंख्या और क्षेत्रफल के साथ ही अब इसे नगर निगम बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि 22 तारीख को नगर पालिका बोर्ड की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। इस नगर निगम में नगर पालिका क्षेत्र के 7 किलोमीटर परिधि के आसपास के 90 गांवों को शामिल किया जाएगा। शासन से नगर निगम की हरी झंडी मिलते ही उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी तर्ज पर विकास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्की के साथ राजन गुप्ता, लाइव टुडे न्यूज, मिर्जापुर। देश के मौसम वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस साल ठंड अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इस बार ऐसी स्थिति बन रही है जो भयंकर ठंड की तरफ इशारा कर रही है। बढ़ती ठंड से इंसान तो जैसे तैसे अपना बचाव कर लेगा, लेकिन उन आवारा पशुओं का क्या होगा जो सड़कों पर आवारा घूमते दिखाई देते हैं। उत्तराखंड में सर्दियों ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। अब राज्य में तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिख रहा है। कड़ाके की ठंड ने इंसान के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों को भी परेशान कर रखा और बढ़ती ठंड का सितम लगातार जारी है। जानवर ठंड का सितम झेल रहे हैं। इंसान तो बचाव के लिए उपाय कर सकते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर क्या करें? तो क्या करें? ऐसे जानवर मजबूरन किसी कोने में खड़े होकर जानवरों को सर्दी का सितम झेलना पड़ता है। वहीं ठंड से ठिठुरते आवारा पशुओं के लिए अब नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त से बात की गई तो उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं को अपने स्तर से भी देखा जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। साथ ही गौशाला निर्माण का कार्य प्रगति पर होने के साथ ही साथ गौशाला तैयार होने के बाद आवारा घूम रहे पशुओं की गौशाला में पहुंचा दिया जाएगा। काशीपुर द्वारा एक अपने स्तर से भी देखा जाता है कि किसी प्रकार से पशुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी एक नगर निगम द्वारा एक गौशाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है जो ढेला पुल के पास में है, वार्ड नंबर 12 में। जल्दी से जल्दी जैसे इस गौशाला का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर आवारा पशुओं को जो भी दिक्कत में होते हैं, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पर उनको शरण दी जा सकती है जिससे किसी भी प्रकार की उनकी जान हानि ना हो। जानवरों के लिए ज़रूर एक शेल्टर बनना चाहिए। आदमी तो बोल लेते हैं किसी से, जानवर तो किसी से नहीं बोल सकते, बेजुबान होते हैं, ना उनकी बात समझी जाती है। तो जानवरों के लिए कुछ ना कुछ खाने का, उन्हें शेल्टर होम बनाने का, उसका कम से कम जो रात को इतना ओस पड़ रही है, इतनी ठंड है, कई बार उन्हें बचा के उन्हें कोई शेल्टर होम मिल जाए, उन्हें खाने का इंतजाम उनका ढंग से हो जाए, जिससे कम से कम एक बेजुबान जानवर कम से कम एक खाना, उसका शेल्टर तो मिल जाएगी उसको कम से कम।
उत्तराखंड में लगातार सर्द हवाएं अपना कहर बरसा रही हैं। बढ़ती ठंड से इंसान तो जैसे तैसे अपना बचाव कर लेता है, लेकिन आवारा घूम रहे जानवरों पर बढ़ती ठंड कहर बनकर टूट रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब इन आवारा पशुओं को ठंड से निजात दिलाता है। आरिफ खान, लाइव टुडे, काशीपुर। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। तो वहीं आगरा में ठंड को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग सड़कों पर अलाव जलाकर चाय की दुकानों पर ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और नगर निगम की तरफ से कोई भी अलाव या रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं की गई है। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में गरीब और असहाय लोग फुटपाथ पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। सर सर्दी तो बहुत पड़ रही है इस टाइम, सर्दी बहुत तेजी से आ रही है। लोग आप नगर निगम की तरफ से अलाव वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह नहीं, अभी कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही नगर निगम की तरफ से लोग अपने आप लाते हैं, आग जलाते हैं और चाय पीते हैं। सर्दी का सिस्टम रात में काफ़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। किस तरह से लोग जो मुसाफिर आते हैं वो किस तरह से सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं? चाय पीते हैं, आग जलाते हैं, चाय पी रहे हैं और कुछ ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे सर्दी के हमारे। कोई कोना देखते हैं जहाँ बैठ जाएं। सरकार की तरफ से कोई अलाव या नहीं, सरकार की तरफ से कोई अलाव नहीं, ना कोई नहीं, कुछ अलाव नहीं, कुछ नहीं। ना पहले लकड़ी जलती थी, वो भी नहीं है। वाराणसी आगरा में स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है, जिसको देखते हुए रास्ता बंद कर दिया गया। लोहे के पाइप डालकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में लोग जान जोखिम में डालकर पाइप के अंदर से निकल पा रहे हैं। साइकिल हो या फिर बाइक, पाइप के अंदर से लेकर गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पैसे के लालच में जान जोखिम में डालकर लोगों की बाइक निकालते हैं। ये काम जिस दिन से स्टार्ट हुआ था मात्र 9 दिन ही काम चला था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। और करीब तकरीबन 9 दिन काम करने के बाद इन्होंने 1 महीने इसको बंद रखा। अब उत्पन्न ये होती है परेशानी कि इस टुकड़े को कवर करने के लिए अगर हम जाते हैं तो हमें जो है 10 किलोमीटर का राउंड लगता है, जिससे कि 25 रुपये का कम से कम पेट्रोल की खपत होती है उसमें, ठीक है ना, और समय भी जाता है। अब यह क्या है कि जब रोड का उन्होंने काम खत्म कर देता है, पूरा मिट्टी डाल देता है, या तो उसको खोल देना चाहिए था प्रॉपर, जिससे कि पब्लिक आराम से आ या जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे लोग है ना इधर से फैलांग के जा रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यहाँ पे फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये तरीके की परेशानी यहाँ पे बहुत होने लगी है। महोबा में लाइव टुडे की खबर का असर हुआ। अपने हाल ही के एपिसोड में हमने आपको मुख्यालय की जर्जर और बदहाल सड़कों की तस्वीरें दिखाई थी। खबर चलने के बाद विभाग हरकत में आया और आनन फानन में सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी गई। एक रिपोर्ट देखिए। महोबा में लाइव टुडे की खबर का असर देखने को मिला, जहां मुख्यालय की जर्जर और बदहाल सड़कों को लाइव टुडे ने प्राथमिकता से दिखाया था। खबर चलने के बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी और मुख्यालय की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तेजी से अभियान चलाकर काम कराया गया, जिसके बाद शहर चरखारी बाईपास सड़क के पास ही अन्य सड़कें भी गड्ढा मुक्त हो गई हैं, जिससे आम लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के साथ जाम की समस्या से भी निजात मिल पाई है। ये मतलब बाईपास रोड से मतलब यहाँ चरखारी की रोड परमानेंट जाने के लिए ऐसा रहता है। तो यहाँ पहले बहुत गड्ढे भी थे और यहाँ एक्सीडेंट अक्सर होते रहते थे। अब ये सड़क बहुत अच्छी बन गई है, मतलब कि यहाँ सीधे दिक्कत भी नहीं है, मतलब लोगों को निकलने में कुछ भी नहीं है। बीते कई सालों से महोबा मुख्यालय की सड़कें बदहाल व जर्जर थीं, जिससे आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गड्ढों में वाहनों के गिरने से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। शिकायतों के बावजूद भी आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे और साथ ही जाम लगने की वजह से आवागमन बाधित होता था। ये मार्केट के लिए तो बाईपास राट क्या दिक्कत, बहुत खड्डी थी, एक्सीडेंट होते थे। तो हमारे रिश्तेदार का भी हो गया था। अच्छा, इसी साल फ्लड से। अब तो ऐसी सड़क सही बन गई।
शहर की सड़कें बदहाल और गड्ढों में तब्दील हो चुकी थीं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब लाइव टुडे ने जर्जर और बदहाल सड़कों को प्राथमिकता से दिखाया, जिसके बाद अब मुख्यालय की जर्जर और बदहाल सड़कों का नजारा ही बदल चुका है, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीते कई दिनों से महोबा मुख्यालय की जर्जर और गड्ढा युक्त सड़कों को लाइव टुडे ने अर्बन अपडेट में प्राथमिकता से दिखाया, जिसके बाद लाइव टुडे की खबर का असर हुआ और प्रशासन नींद से जागा। मुख्यालय की सड़कों को गड्ढा मुक्त करा दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ दिन पहले ये सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील थी और जर्जर थी, लेकिन इसके जैसे ही लाइव टुडे ने प्राथमिकता से अर्बन अपडेट में इस खबर को दिखाया और प्रशासन ने पूरे मुख्यालय की सड़कों की मरम्मत कराई और पूरे मुख्यालय की सड़कें पूरी तरह से अब गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और लोगों को जाम और सड़क दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं से निजात मिल चुकी है। दिलीप वाजपेयी, लाइव टुडे न्यूज, महोबा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींचती यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। सरकारी योजनाएं किस तरह नुमाइंदों की लापरवाही की भेंट चढ़ती हैं, इसकी बानगी हम अर्बन अपडेट में आपको दिखाते हैं। और हर नल घर योजना, इस योजना के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन हमीरपुर में योजनाओं के बावजूद ठंड में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। क्या है वजह? इस रिपोर्ट में देखिए जरा। हम एक दिन और धो के ले सड़क दूरी से कहाँ से ले बना। ये टूटे हुए मटके आम जनता की बदहाली को साफ बयां करते हैं। हाथों में खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन करती इन महिलाओं की मजबूरी साफ नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर चल रहा सरकारी नलकूप का काम रुकने से आम जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है। चिलचिलाती धूप में पेट की आग बुझाने के लिए दूर दूर से पानी ढोकर ये लोग अब परेशान हो चुके हैं। पीने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी न मिल पाने की वजह से ये लोग बेहाल हैं और अपने आसपास के कुएं और हैंडपंपों से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इस परिस्थिति से आक्रोशित ये जनता अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है, जिस कारण ये चीख चीख कर प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ
जमकर नारेबाजी कर रही है। इन मजबूर लोगों की परेशानी प्रशासन की नाकामी को साफ बयां करती है। मामला हमीरपुर जिले के मौधा कस्बे का है, जहां के मोहल्ला निवासी छोटेलाल सभासद के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर लेखपाल को निलंबित कराने की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन और अनशन करने की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद करीब 200 महिला और पुरुषों ने मोहल्ले में एकत्रित होकर सभासद छोटेलाल के नेतृत्व में अपने हाथों में खाली घड़े लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के पानी की प्रदर्शन को लेकर एसडीएम मौदाहा ने 25 तारीख तक भूमि की नापजोख कराकर आवंटित करने की बात कही है। तब जाकर मामला शांत हुआ, जबकि प्रदर्शन से हरकत में आए राजस्व विभाग ने आनन फानन में जमीन की पैमाइश पर नलकूप लगाने की समस्या का समाधान करने की तैयारी शुरू कर दी है। पेयजल के लिए शासन से लंबी जद्दोजहद के तहत में 1 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए कुमरौटा मोहल्ले के लिए आया था, जिसमें एक ट्यूबवेल, मिनी टंकी, 2.5 किलोमीटर पाइपलाइन थी। 2 साल हो गया, इन अधिकारियों की जू नहीं नेंगी है। इतने लापरवाह भ्रष्ट अधिकारी मैंने आज तक कहीं देखे नहीं है। अंततः लेखपाल ने एक जमीन को प्रस्तावित किया, वो नंबर आज तक मिले नहीं है। ट्यूबवेल लगने लगा, 200 फीट गहरा बोर होने के पश्चात वहाँ कुछ लोगों ने आपत्ति की, वहाँ से लेखपाल ने हटवा दिया बोरिंग को। आज भी पेंडिंग में पड़ा है। लेखपाल मात्र 3 महीने का कार्यावधि का काम शेष रह गया है। बताइए 3 महीने में 1 करोड़ का क्या काम कर। अब इस आश्वासन के बाद प्रशासन इन मजबूरों की समस्या का समाधान कितनी तत्परता से करती है, ये तो देखने वाली बात है। और समाधान मिलने के बाद इन लोगों को कितनी राहत मिलती है, ये गौरतलब है। हमीरपुर से विनीत कुमार तिवारी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाके ठिठुरे हुए हैं, जिसको लेकर हर कोई घरों में कैद होने को मजबूर है। लेकिन हरदोई जिले में जिम्मेदारों की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड के बेबस लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी ठंड। खुले आसमान के नीचे ठंड से कांपती जिंदगियां। बेबस लोगों को न अलाव न रैन बसेरे का सहारा। जिम्मेदारियों की लापरवाही से सर्दी में ठिठुर रहे लोग। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर यात्री। दिसंबर का महीना शुरू होते ही ठंड अपना कहर बरपाना शुरू कर देता है और ठंड से बचाव के लिए सभी चौराहों पर रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिससे लोग सर्दी से बच सके और कोई अनहोनी ना हो। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लोगों को खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में परिवहन विभाग और पुलिस महकमे की गलत नीतियों के चलते सर्द रातों में लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। एक तरफ सरकार आम नागरिकों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था देकर उनको सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन हरदोई में ऐसा कुछ भी नहीं। जहां परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते दूर दराज से आने वाले यात्री खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, तो वहीं कोतवाली शहर पुलिस के फरमान के चलते रोडवेज बस स्टैंड पर खुलने वाली चाय की दुकानें रात 9 बजे ही बंद कर दी जाती हैं।
जिसके चलते आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद जिला स्तर पर बैठे जिम्मेदारों को समस्याएं दिखाई नहीं देती और आम नागरिक पूरी तरह से परेशान है। रात के 10 बजे हैं, कड़ाके की सर्दी है। सर्दी का सितम जो है उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पूरी तरह जारी है और लोग सर्दी से परेशान भी है। इस समय मैं खड़ा हूँ हरदोई जनपद के परिवहन विभाग का जो रोडवेज बस अड्डा है वहाँ पे, और वहाँ की अव्यवस्थाओं की बात करें तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैंटीनें हैं, ये पूरी तरह बंद है। सर्दी की रात है, लोग सर्दी से बचने के लिए चाय और गर्म पानी जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें कहीं न कहीं उम्मीद रखते हैं सरकार से भी कि उनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगहों पे चाय की दुकानें तो हमेशा से 24 घंटे खुलती थी, लेकिन अगर बात करें हरदोई रोडवेज बस स्टैंड की तो यहाँ 10 बजे के बाद चाय के स्टॉल बंद करा दिए जाते हैं। सरकारी कैंटीनें जिनकी जिम्मेदारी है परिवहन विभाग की कि इनको खुलवाएं और कम से कम यहाँ जो लोग रात में रुके हुए हैं इन लोगों को अगर चाय पानी की किन्हीं परिस्थितियों में ज़रूरत पड़ जाए तो इन लोगों को मिल सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बगल में ही रैन बसेरा बना है नगर पालिका का। हालांकि इन लोगों को हो सकता है ना जानकारी हो, लेकिन इन लोगों को रैन बसेरे में रहने के लिए यहाँ बताने वाला कोई नहीं है। लोग खुले में सो रहे हैं, सर्दी है, लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे लेटे हैं ज़मीन में, लेकिन यहाँ कोई ऐसा परिवहन विभाग का कर्मचारी नहीं है जो इन लोगों को यह बता दे कि बगल में रैन बसेरा है, आप लोग जाके वहाँ जो है रजाई भी मिल जाएगी, बिस्तर भी मिल जाएगा और थोड़ा आग वाग की भी व्यवस्था है तापने की, तो सर्दी से बच सकते हैं। लेकिन पूरी तरह हिला हवाली जो है परिवहन विभाग की है, यहाँ कर्मचारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ यात्री हैं जो रुके हुए हैं यहाँ, इनसे पूछेंगे कहाँ से आएंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर मथुरा से आए। कहाँ जाएंगे? मथुरा जाना हमें। तो किस समय आपकी गाड़ी है? गाड़ी है सुबह बता रहे हैं 6 बजे। अच्छा, तब तक के लिए यहाँ चाय पानी कहीं कुछ दुकानें कुछ है? नहीं, अभी जो गए थे हम करीब 9 बजे करीब जब चाय पी गए थे, फिर आगे बाद 10 बजे बंद हो जाती है। परिवहन विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा आपको ये कोई नहीं आया? अगल बगल रैन बसेरा है? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ। भैया कहाँ से आए हैं? यहीं से आए, मथुरा जाएंगे हम। तो यहाँ आपको लग रहा है परिवहन विभाग के लोगों द्वारा कुछ आपको बताया गया बगल में रैन बसेरा है या सामने चाय की दुकानें हैं, आप नहीं बताया ले सकते हैं? नहीं बताया गया कुछ नहीं। इन लोगों का सीधे कहना है नगर यहाँ परिवहन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यह लोग यहाँ सर्द राते हैं, फर्श पे जमीन में लेटे हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों को जागरूक करने के नाम पर, बताने के नाम पर कुछ भी नहीं। कहाँ जाएंगे? शाहजहाँपुर। आए कहाँ से हैं? रायबरेली। कितने बजे आपकी बस है? हमारी बोले 6:30 बजे की है बस। अच्छा, यहाँ परिवहन विभाग का चूंकि बस अड्डा है, काफी लोग फर्श पे लेटे हैं, यहाँ क्या व्यवस्था है परिवहन विभाग की? आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था है सर्दी से बचाव की? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ कोई सुविधा है नहीं यहाँ पर। इनका सीधे कहना है कि परिवहन विभाग की तरफ से किसी भी तरीके से किसी भी यात्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यात्री के नाम पर उनके यहाँ पैसा वसूलने की जो व्यवस्था है, लोगों से टिकट के नाम पर तो पैसा जम के वसूला जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ये लोग पूरी तरह लापरवाही करते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? कहाँ जाना है आपको? मैं इधर से आया। जाना कहाँ है? बम्बई से आया, इधर घर आगा। यहाँ आपके चाय पानी या रहने की क्या? चाय पीने सब बंदोबस्त है। ये खुले आसमान के नीचे अगर बात करें, लेकिन इन सबके बावजूद परिवहन विभाग के जिम्मेदारों की अगर लापरवाही देखें, वृद्ध है, खुले आसमान के नीचे लेटी हैं, इनको यह भी कोई बताने वाला नहीं है कि ये चली जाएं और बगल में रैन बसेरा है और वहाँ रुक सकती हैं, वहाँ जो है रजाई और बिस्तर की व्यवस्था इन लोगों के लिए रखी गई। लेकिन यह लोग जो है खुले आसमान के नीचे भगवान भरोसे रह रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई। रिक्शा चालक हैं, बहुत तेज़ सर्दी है, लोग परेशान हैं, इनसे जानेंगे क्या व्यवस्थाएँ यहाँ रोडवेज बस अड्डे पर आप लोगों के लिए हैं। हाँ बाबू जी, व्यवस्थाएं का आग साग जलती है, बहुत कम करार जलती है। अच्छा, रात में अगर आप लोग सर्दी लगती है, चाय पीने के इच्छुक हो तो यहाँ कहाँ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी साहब, कहीं नहीं, सब कहीं बंद है, पूरी व्यवस्थाएं बंद हैं, सारी व्यवस्थाएं बंद हैं। इनका कहना है व्यवस्थाएं पूरी तरह लॉकडाउन जैसी हैं और इस व्यवस्था के लिए अगर कोई दोषी है तो शहर कोतवाली पुलिस। यहाँ पुलिस के द्वारा यहाँ स्थानीय दुकानदार नाम चेहरा न दिखाने की शर्त पर उन लोगों ने बताया कि जो स्थानीय पुलिस है उनके चौकी इंचार्ज के द्वारा रात 10 बजे तक हर हाल में दुकानें बंद कराने का फरमान जारी किया गया है। लेकिन यहाँ अगर सर्द रातों में इन लोग गर्म पानी और चाय जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो 24 घंटे रोडवेज स्टैंड पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। ये लोग चाय का स्टॉल लगाते हैं, उससे इनके परिवार के खर्चे चलते हैं और परिवार चलाते हैं। यहाँ जहाँ एक तरफ परिवहन विभाग की लापरवाही से यहाँ लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ इनसे बात करेंगे आखिर क्या समस्या है, रात में चाय के स्टॉल बंद क्यों कर देते हैं?
बंद कर देते हैं। यहाँ पे दरोगा जी ने मना किया कि 9 बजे के बाद कोई ठेला नहीं लगेगा, यहाँ पे सारी दुकानें बंद करा देते हैं। अच्छा, अंदर सरकारी कैंटीन है वो अक्सर रात में ही बंद हो जाती है? वो तो बंद हो जाती है। हालात बद से बदतर हैं, भीषण सर्दी है, लोग परेशान हैं। एक नगर पालिका ने बगल में रैन बसेरे की व्यवस्था तो की है, लेकिन अगर चाय की बात करें तो रोडवेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का चाय से बहुत पुराना नाता है। देश के मुखिया कहते हैं कि मैं चाय वाला था। लाइव टुडे के लिए अरविंद तिवारी, हरदोई। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।